नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहां पर बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 2023 का। अगर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, खासकर से जैसे कि महिला परीक्षक का है, एडीओ का है, हॉस्टल वार्डन का है, या व्यापम या पीएससी के अंतर्गत जो कोई भी अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टॉप 10 है। हालांकि इसमें लगभग 12 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रदेश का दूसरा पक्षी महोत्सव कब से कब किया गया? तो प्रदेश में दूसरा पक्षी महोत्सव है, यानी कि पहला पक्षी महोत्सव हो गया था 2021 में। तो इस बार 2023 में जो दूसरा पक्षी महोत्सव है वह कब किया गया है आपको बताना है। इसका जो जवाब रहेगा 2 से 3 फरवरी जो कि 2023 में है। ठीक है, 2 से 3 फरवरी 2023 को प्रदेश में दूसरा पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब इनके बारे में देखते हैं कहाँ पर किया गया था, स्थान कौन सा है। नावागढ़ जो कि जिला बेमेतरा है। ठीक है, पहला भी हुआ था वो नावागढ़ में हुआ था और दूसरा जो हुआ है वहाँ नावागढ़ में ही हुआ है। ठीक है, इसमें देखे थे पहले पक्षी महोत्सव का आयोजन 2021 में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़े ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? याद रखना है क्या बोला है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क है ना। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव। सही जवाब क्या आ जाएगा, बस्तर रहेगा। ठीक है, बस्तर में आयोजित मतलब बस्तर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखे थे बस्तर में कहाँ है, तुरेनार, ये रहेगा इंपॉर्टेंट। तुरेनार में जो कि बस्तर जिले से संबंधित है। यहाँ पर जो है 19 प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए हैं। कितना है, 19 प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए हैं। और ये किस योजना के अंतर्गत है, यहाँ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत है। दोस्तों जितना भी अतिरिक्त फैक्ट बताता हूँ ना, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपके फैक्ट के हिसाब से बन सकते हैं। अगला है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किस तिथि से किया गया? तो किस तिथि से किया गया मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का जो शुभारंभ है वहां? आंसर आ जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च से किया गया। अब 21 मार्च से ही क्यों किया गया, यहाँ पर देखते हैं 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर किया गया। मतलब उस दिन कौन सा दिन था, विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो देश में पहली बार बड़े पैमाने पर सभी 33 जिलों में, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, तो 33 जिलों में 23,600 किसानों द्वारा लगभग 36,230 एकड़ की भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण का प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है एक टारगेट रखा है कि 5 वर्षों में लगभग 1.80 लाख एकड़ में यह रोपण का लक्ष्य रखा गया है। कौन से रोपण का, वाणिज्यिक वृक्षारोपण का। अगला है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में किनको शामिल किया गया है? तो आपको ये बताना है कि जैसे कि क्या है, सरकार द्वारा बहुत पहले क्या जो सरस्वती साइकिल योजना चल रहा था। ठीक है, अब इसमें बताना है कि निःशुल्क जो साइकिल वितरण योजना है इसमें किनको शामिल किया गया है अतिरिक्त रूप से। इसका जो आंसर रहेगा छात्र को। ठीक है, यहाँ पर जैसे छात्र हो गए हैं इसे सुधार लेना, ये छात्र रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि छात्र मतलब लड़का और लड़की है। ठीक है, पहले क्या होता था, यहाँ पर मैंने लिखा है सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत जैसे कि इनकी शुरुआत कब से हुई है, 2005 से किया गया है। जिसमें क्या करता है कि जो 9वीं क्लास तक जो लड़कियां रहती है उसे जो है साइकिल दिया जाता है। लेकिन अब जो है 2022 और 23 की जो बजट है उसमें शामिल किया गया है कि अब लड़कों को यानी कि छात्र और छात्राओं को दोनों को शामिल किया गया है। तो इस आधार पे जो सरस्वती साइकिल योजना है, निःशुल्क साइकिल योजना है, उसमें छात्र को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं इनके लिए पात्र कौन से है, 9वीं की कक्षा के जो शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है उसे दिया जाता है। और इनका जो विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किया गया है। और लाभार्थी कौन हो सकते हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत रहते हैं बच्चे और साथ ही बीपीएल परिवार से रहते हैं बच्चे, उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप सुधार लेना, यहाँ पर छात्रों नहीं रहेगा क्योंकि छात्रों तो पहले से है ही, छात्र इसमें शामिल रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत कब से किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो आंसर क्या रहेगा, देखो प्रश्न क्या बोला गया है पहले समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत कब से किया गया है। इसका जो जवाब रहेगा 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत किया गया है। अब इसके अंतर्गत देखे थे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको ज्ञात होना चाहिए।
1 अप्रैल 2023 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पंजीकृत बेरोजगारों को, किसको? पंजीकृत बेरोजगारों को 2 साल तक प्रति माह 2,500 रुपये देना है। ठीक है, इसके लिए पात्रता कौन कौन से है? एक तो होना चाहिए, सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इनका एज है 18 से 35 वर्ष होना चाहिए और कम से कम 12वीं पास, यानी कि जब 18 होगा तो 12वीं हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो परिवार का जो आय है वहाँ 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उनसे कम होना चाहिए, तब जाके मिलेगा। तो यहाँ पर कितने मिलते हैं? 2,500 मिलता है प्रति माह। और जो है अब तो लगभग सभी के पास मैसेज भी आना चालू हो गया है कि आपने जो 3 ऑप्शन दिया था फॉर्म भरते समय कि किसी को ये सीखना है, किसी को वो सीखना है, तो उसमें सभी के पास जो है मैसेज जा रहा है कि आपको जो है जिला रोजगार कार्यालय में बुलाया गया है, आपके कोई भी जो फील्ड आपने सेलेक्ट किया है उसमें नॉमिनेट करने के लिए या फिर उसमें जो है सीखने के लिए, प्रशिक्षण के लिए। अगला है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में? ये रहेगा रायगढ़ में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार हुआ है अपना छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर देखिए थे, इनका जो आयोजन है 1 से 3 जून 2023 को हुआ है और रामलीला मैदान जो कि रायगढ़ में है। रामायण का आयोजन अरण्यकांड पर आधारित है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अरण्यकांड पर ही क्यों? क्योंकि देखो रामायण में 7 कांड है और सातों कांड में अरण्यकांड को ही लिया गया है, क्योंकि राम का जो वनवास का जो समय है वहाँ छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर बीता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर बीता है और छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल भी है, तो इस वजह से अरण्यकांड लिया गया है। और इसमें जो शामिल हुआ है वहाँ कंबोडिया और इंडोनेशिया, जो कि 2 विदेशी देश हैं, ये भी शामिल हुआ है और साथ ही देश के 13 राज्यों के 17 दलों के लगभग 375 कलाकारों ने इसमें भाग लिया है। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे कहा जाता है सीआरपीएफ, का 84वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो कहाँ पर मनाया गया है? इसका जो आंसर रहेगा बस्तर रहेगा। ठीक है, बस्तर क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखते हैं। 24 मार्च 2023 को स्थापना दिवस था, किसका? सीआरपीएफ का। ठीक है, तो इस दिन को जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा करणपुर कैंप जो कि बस्तर में मनाया गया है। तो विशेष क्या बात है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार रेजिंग डे मनाया गया। तो मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ चौथा राज्य बना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ चौथा राज्य बना है जो कि रेजिंग डे मनाया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर लिथियम भंडारित जलाशय पाया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर लिथियम भंडारित जलाशय पाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार आपको एग्जाम में आप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हाल ही का है। इसका जो आंसर रहेगा कोरबा है। देखो हुआ क्या है कि कोरबा के रामपुर जलाशय में पाया गया है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है कि लिथियम को वाइट गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चांदी जैसा रहता है, चमकते रहते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है कि इनका उपयोग बैटरियों में मुख्यतः इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मोबाइल का बैटरी है, गाड़ी का बैटरी है, या कोई भी जो बैटरी वाला पार्ट रहता है, इसमें लिथियम का प्रयोग मुख्यतः रूप से किया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में देश जो है चीन पर निर्भर है, यानी कि हमारे देश का लगभग बहुत से परसेंट अगर कह सकते हैं तो वो चीन से आयात किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए है कि बेहतर कि अगर छत्तीसगढ़ में मिलता है तो छत्तीसगढ़ का खनिज भंडार बढ़ता है, छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्त होता है और अपना जो देश है वहाँ चीन पर ना भरोसा करके अपना जो जो सामान है वहाँ अपने देश में ही रहेगा। और इसके साथ एक चीज़ और है, कोरबा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस चीज़ का जो है पाया गया है, लिथियम का भंडार पाया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में मुगलकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ में मुगलकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? ये रहेगा डोंगरगढ़ रहेगा। ठीक है, डोंगरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब देखो डोंगरगढ़ कहाँ से आता है, सॉरी यहाँ पर क्या है, डोंगरगांव है। ठीक है, डोंगरगढ़ नहीं डोंगरगांव रहेगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के ग्राम पंचायत बडगांव 4 भाठा में मुगलकालीन लगभग कितना है 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं और इनको जो ढालने का काम है वहाँ टकसाल से किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है सिक्कों में उत्कीर्ण लिपि है, अरबी और फारसी है, अरबी और फारसी है। कह सकते हैं कि ये जो है मुगलकालीन सिक्के हैं जिसमें अरबी और फारसी शब्दों का उल्लेख किया गया है। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कितने जातियों को राज्यसभा ने मंजूरी दे दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में अभी
कितने वर्तमान जो जाति है, अलग अलग जो जातियाँ हैं, उसे राज्यसभा में मंजूरी दे दिया है? इसका जो आंसर रहेगा 6 जातियाँ हैं। अब 6 जातियाँ कौन कौन से आपको याद रखना है। देखो, राज्यसभा ने छत्तीसगढ़ के कौन कौन सी जाति है, एक है धनुहार है, और एक है धनुवार है, एक है किसान है, एक है सौरा है, और एक है साओरा है। ठीक है, और अंतिम का क्या है, बिंछिया है, बिंछिया। तो इस तरीके से जो 6 जातियाँ है, इसे अनुसूचित जाति जनजाति में यानी कि एसटी में शामिल करने वाला जो विधेयक है 2022 को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ की 2 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए भी प्रस्ताव पेश किया है। कहाँ पर, लोकसभा में पेश किया है। ठीक है, कौन कौन से है, एक तो है महरा है और एक है महार है। ठीक है, 2 जातियाँ हैं जो कि एससी में शामिल किया जाएगा, और यहाँ पर कितने हैं, 6 जाति जो कि एसटी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पेश हुआ है, मंजूरी दे दी गई है। अगला है माई एफएम रेडियो स्टेशन 94.3 द्वारा रामपथ से रामवन का शुभारंभ किसने किया है? तो देखो, ये जो शुभारंभ है वहाँ श्री भूपेश बघेल ने किया है। माई एफएम रेडियो स्टेशन 94.3 एफएम के माध्यम से यहाँ पर देखे थे मुख्यमंत्री द्वारा 25 जुलाई 2023 को माई एफएम के द्वारा राम की जीवन को जानने के लिए इनकी शुरुआत की है। इनके माध्यम से राम से जुड़ी स्थानों पर जाकर पौधारोपण करना, जैसे कि क्या क्या है, शिवरी नैन है, सिहावा है, या जो है रामाराम है, या जो भी छत्तीसगढ़ में जितने भी महत्वपूर्ण जगह निर्धारित किए गए हैं सरकार के माध्यम से, वहाँ पर जाना है इस माई एफएम के द्वारा, और जाकर वहाँ पर पौधारोपण यानी कि वृक्षारोपण करना है। यही इनका उद्देश्य रखा गया है। अगला है, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 में किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड? ये रहेगा डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। आप इसे याद रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजाराम त्रिपाठी जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, वह कोंडागांव जिले के निवासी हैं, जिनको अवार्ड दिया गया है, और किनके माध्यम से दिया गया है, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर के द्वारा दिया गया है। राजाराम त्रिपाठी देश के इकलौते किसान हैं जिन्हें 5 बार, कितनी बार है, 5 बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित किया है, और इनके जो है कौन से है, माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के यहाँ संस्थापक हैं। दोस्तों, अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि श्री दीपक बैज छत्तीसगढ़ के किस लोकसभा के निर्वाचित सांसद हैं? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। क्या बोला गया है कि श्री दीपक बैज छत्तीसगढ़ के किस लोकसभा के निर्वाचित सांसद है, आपको बताना है। ऑप्शन है कांकेर, सरगुजा, बस्तर, कोरबा। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।